हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और मैं बनाने वाली हूँ आंवले का अचार। तो यहाँ पे मैंने आंवले को रख दिया है स्टीम करने के लिए। हमें डायरेक्ट पानी में नहीं उबालना है, स्टीम करना है। और पहले तो मैंने इसे प्लेट से ढका था, जो कि वीडियो वो रिकॉर्ड हुआ था पर मैंने कट कर दिया। तो ये फुल एंड फाइनल वाला वीडियो है। कहने का मतलब जो बिहाइंड द सीन रहता है ना उसे हमें कट करना होता है। तो पहले मैंने प्लेट से ढका, पर मुझे लगा कि ये मतलब टच हो रहा था आंवले से, तो फिर मैंने गहरा सा बर्तन से ढका। और स्टीम हो गए थे, 10-12 मिनट लगते हैं स्टीम होने में। तो उसके बाद में निकाल लिया था। निकालने के बाद में इसके बीज भी हम निकाल लेंगे इस तरीके से। और जब स्टीम अच्छे से हो जाते हैं ना, तो इसकी कलियाँ बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं, जो आंवले की कलियाँ होती हैं। तो उसे हम अलग कर लेंगे। काफ़ी लोग इसमें लहसुन डाल के भी बनाते हैं, पर मैं इसमें लहसुन नहीं डालने वाली हूँ। और जो अचार का मसाला है उस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा बना है। और आप सबने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, उससे भी लास्ट वीडियो। तो जो मेरा हाथ कटा था इसी में कटा था, मतलब इसको क्रश करने में नहीं कटा था, ब्लेड को धोने में कटा था। कलियों को अलग कर लिया है और दो जगह पे किया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। इसे हमें ड्राई कर लेना है। जब मैं मतलब कलियाँ अलग कर रही थी तो मेरे हाथ में पानी लग रहा था, पानी जैसा लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसको सुखा लेना ज़्यादा अच्छा है। तो पंखे के नीचे 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं। तो मसालों में मैंने लिया है सौंफ, मेथी दाना, जीरा और दोनों तरह का राई लिया है मैंने। मतलब दोनों तरह का, जो काला सरसों होता है और जो पीला सरसों होता है, दोनों तरह का लिया था। लगभग बराबर क्वांटिटी में लिया है, 1-1 चम्मच, है ना। और उसके बाद में इसे हम सेक लेंगे धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए। बेसिकली इसे गर्म कर लेंगे। सेकने का मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसे जलाना है या इसमें से खुशबू वगैरह आने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस इतना कि ये गर्म हो जाए, ताकि हम इसे जब पाउडर बनाए तो आसानी से पाउडर बन जाए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसे और ठंडा करने के लिए रख दूँगी। बहुत ज़्यादा मसाला मैंने नहीं तैयार किया है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैं तेल भी रख देती हूँ गरम करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा जब ये गरम हो जाएगा तो हमें अचार में डालना होगा। मतलब इसको अच्छे से हमें गरम करना है, पर ठंडा करके अचार में डालना है। तो देखिए यहाँ पे ये वही ब्लेड है जिसने मेरी उंगली को कचर कचर कर दिया था। मतलब गलती ब्लेड की नहीं है, गलती तो मेरी ही है ना। ब्लेड की गलती तो कैसे होगी। पर सच में मैं काफ़ी दिन तक परेशान रही थी। बर्तन वगैरह धोने में या काम वगैरह करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि चलो वो तो राइट हैंड में नहीं था, लेफ्ट हैंड में था। फिर भी जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता है ना। तो काफ़ी दिन तक मैं परेशान रही थी, पर अभी मैं ठीक हूँ। मतलब अभी मेरी उंगली ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार में इसे कर लिया था। 2 बार ही लगा था मुझे, क्योंकि 2 प्लेट में था। तो 1 प्लेट का मैंने 1 बार में किया था और 1 प्लेट का मैंने 1 बार में किया था। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। बाकी आप चाहें तो जैसे हमने कलियाँ अलग करी हैं उसी तरीके से मसाले कर सकते हैं। पर होता क्या है कि कलियों को जब हम खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आंवले का टेस्ट आ रहा है। और इस तरीके से बनाते हैं ना, तो फिर ये मसालों के साथ में लिपटी हो जाती है। तो मसालों का टेस्ट आता है, आंवले का टेस्ट नहीं आता है। मतलब ऐसे नहीं समझ में आता है कि आप आंवला खा रहे हो। तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ कि थोड़ा बहुत आंवला खाया जाए। और यहाँ पे ये युवराज का हाथ है, इनको मज़ा आ रहा था ऐसे टच करने में, मतलब चॉपर को चलाने में। तो बोल रहे थे मैं कर रहा हूँ, पर वो करते तो ज़्यादा हो जाता। जो कि मुझे चटनी नहीं बनानी है, इस तरीके से रखना है कि थोड़ा दरदरा रहे, आप देख सकते हो। और उसके बाद में फिर मैंने इसे भी रख दिया था सूखने के लिए, क्योंकि जब मैंने क्रश किया तो मुझे लगा कि अभी इसमें पानी है और ये अचार को ख़राब कर सकता है। तो इसलिए इसे भी मैंने 2-3 घंटे के लिए रख दिया था पंखे के नीचे। और उसके बाद में फिर मैं मतलब मसाला किया था। ये जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था वो शाम को किया था, मतलब खाना बनाने से पहले। और ये जो मसाले वाला कार्यक्रम है, ये खाना वाना बनाने के बाद में, प्लेटफॉर्म साफ़ करने के बाद में कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो तेल था वो हल्का गुनगुना था। हल्का गुनगुना था। उसमें मैंने जो मसाले बाकी होते मैंने ऐड कर दिया, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, फिर हींग ऐड किया था। और उसके बाद में अजवाइन और कलौंजी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करी थी। और जो मसाला दरदरा सा बनाया था वो भी ऐड कर दिया है, क्योंकि जो तेल था हल्का गुनगुना था, तो उसमें जो हल्दी वगैरह है अच्छे से पक जाता है। अब मैं इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। मैं हर मसाले को इस तरीके से ही बनाती हूँ। मतलब हर अचार के लिए जब मसाला मैं तैयार करती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ कि मसालों को हल्के गुनगुने तेल में मतलब डाल के और 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं और जो कच्चापन है मसालों में से वो निकल जाए।
जो भुना हुआ रहता है उसका तो कच्चापन नहीं रहता, पर जो हम कच्चा मसाला यूज़ करते हैं उसका जो कच्चापन है वो हमें हटाना होता है। अब यहाँ पे जो आंवला मैंने क्रश किया था, जो कि मैंने रहने दिया था पंखे के नीचे 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद मैंने इसमें मतलब जो मसाला तैयार किया उसमें ऐड किया है नमक के साथ में। नमक मैंने लिया है यहाँ पे दोनों ही तरह का, मतलब काला नमक भी और जो हम रेगुलर नमक यूज़ करते हैं वो भी। आंवले के अचार में काले नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप ज़रूर डालिएगा। अगर बनाते हैं इस तरीके से, नहीं बनाते हैं तो आप बनाते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, पर इस तरीके से अगर नहीं बनाते हैं ना तो आप ज़रूर बना के देखिएगा, सही में बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था आंवले का अचार, मतलब लास्ट ईयर बनाया था, लेकिन वो मैंने कलियों को रहने दिया था। जैसे मैंने बताया ना कि आप कलियों को रहने दे सकते हैं, बिना क्रश के भी बना सकते हैं, पर वो खाया नहीं गया था। मतलब वो समझ में आ रहा था कि आंवला खा रहे हैं, और जो आंवले का जो अपना एक कसैला सा टेस्ट होता है ना, वो समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से बनाया जाए। देखो किसी तरीके से हमें कंज्यूम करने से मतलब है ना कि शरीर में जाना चाहिए, मतलब क्योंकि ये आंवले का सीज़न है तो सीजनल जो चीज़ें होती हैं खानी चाहिए। मुझे यहाँ पे लगा कि थोड़ा सा मसाला और नमक कम है, तो फिर मैंने और ऐड कर दिया, क्योंकि जो अचार होता है उसमें थोड़ा सा मतलब जो नमक की क्वांटिटी है अच्छा रखना पड़ता है, ताकि वो ज़्यादा दिन टिके और ज़्यादा दिन चले और थोड़ा चटपटा बने। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया और मसाला भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया, पर जो था उसका सब ऐड कर दिया, 2 चम्मच जैसा मैंने बचाया होगा। और ये बनाने के बाद में 2-3 दिन के बाद में भाभी आए थे और प्रिया आई थी, मतलब भाभी की जो बहू हैं। तो अच्छा लगा, उन लोगों को भी अच्छा लगा, खाया था उन लोगों ने। वैसे मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो जब आते हैं भाभी, मतलब मेरी जेठानी, तो मैं उनको टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगा था। ऐसा लग नहीं रहा था, उन्होंने भी बोला ऐसा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आंवले का अचार है, बिल्कुल आंवले का टेस्ट नहीं आ रहा है। अब इसे ढक्कन लगा दिया था मैंने, जाली वाले से ढक दिया था, ताकि ये मतलब हवा भी लगता रहे और कुछ पड़े अंदर जाए भी ना। और उसके बाद में ये क्लिप है दूसरे दिन का, दूसरे तीसरे दिन का क्लिप है ये। यहाँ पे मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, तो वो मैंने करके रख लिया हुआ है, मतलब गाजर को कट करके रख लिया हुआ है। चॉपर में करना है इसलिए मैंने कट करके रखा है। अब यहाँ पे मैं दूसरा अचार बना रही हूँ उसी तरीके से मसाले करके। यहाँ पे मिक्स अचार है जिसमें है मूली, हल्दी और मिर्ची, और थोड़ा सा अदरक भी है। अदरक का क्वांटिटी कम रखा है मैंने, तो उसको भी ऐसे नींबू वाले पानी में, नमक वाले पानी में मैंने करके रखा हुआ था। नमक, हल्दी और नींबू भिगो के रखा हुआ था। और जैसे मैंने अभी आंवले का अचार का मसाला तैयार किया था, उसी तरीके से इसका भी मसाला तैयार करके और ऐड कर दिया। मैंने बर्तन में इसलिए अचार को डाला कि जो तेल था हल्का फुल्का गर्म था, तो प्लास्टिक के जो बर्तन था उसमें मतलब नुकसान कर सकता था, इसीलिए। और मिलाने के बाद में वापस से मैंने प्लास्टिक वाले बाउल में डाल दिया था और ढक के उसको हटा दिया है। मैं इसी तरीके से अचार बनाती हूँ, मतलब जैसे कुछ अचार में कुछ एक मसाले नहीं जाते हैं, कुछ एक अचार में कुछ एक मसाले नहीं जाते हैं। जैसे अपने आंवले का अचार बनाया, इसमें काला नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो उससे टेस्ट बढ़ जाता है। और धनिया नहीं डालते, और बाकी सारे जो अचार है उसमें धनिया भी डलता है। तो सबका अलग होता है, मतलब सब अपने तरीके से बनाते हैं, जैसा जैसे जिसको अच्छा लगे। बाकी मेरे अचार बनते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि खाने वाले तारीफ़ करते हैं, इससे पता लगता है कि अचार अच्छे बनते हैं। देखो खुद का बनाया हुआ तो खुद का अच्छा लगता ही है, वो तो खुद का स्वभाव और खुद की बनाई हुई चीज़ें, हम में तो कुछ गलतियाँ होती नहीं है, हम अपने लिए तो एकदम परफेक्ट होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि हाँ मेरे में कुछ कमी है ना। कोई नहीं बोलने वाला है। और ना ही वो ये उम्मीद करता है कि जो चीज़ें उसने बनाई हैं तो वो कोई ख़राब बोले, है ना। ये भी हम उम्मीद करते हैं, भले ऐसा नहीं है कि हमेशा हमसे अच्छा ही खाना बनता है, कभी कभी तो ऐसा बनता है कि क्या ही बोलें, मतलब कभी कभी नहीं अच्छा बनता है, पर उम्मीद यही होती है कि भाई सब तारीफ़ करके खाएं। जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसको जैसा लगेगा वो बोलेगा। और ये देखना, आप ये बात नोटिस करना कि जब अच्छा बनेगा ना, तो सामने से कोई नहीं बोलने वाला कि आज अच्छा बना है, मतलब सब्ज़ी अच्छी बनी है, दाल अच्छा बना है, या कुछ भी आप जो बनाते हो स्पेशल कि हाँ भाई अच्छा बना है। लेकिन जिस दिन खाना अच्छा नहीं बना, बाप रे बाप, पूरे दिन आपको झेलना पड़ेगा, क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, मतलब क्या ही बोला जाए। देखो यहाँ पे मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया था, रेसिपी मैं आगे आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। और मैंने पनीर भी निकाल लिया था, मतलब ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। चावल भिगो के रखा है क्योंकि मैं चावल बनाऊँगी। और जिस बर्तन में मैंने अचार का मसाला तैयार किया था ना, तो उसमें मसाला लगा हुआ था, तो उसमें मैंने आटा रख दिया जो कि सुबह का है, गूँथा हुआ, अभी नहीं गूँथा है मैंने, सुबह का है ये।
तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको मसल लूँगी ताकि जो मसाले हैं वेस्ट ना जाएं। इस तरीके से वसूल करती हूँ मैं सारा कुछ। तो देखो यहाँ पे ये हलवा उबल रहा है और डिटेल में रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ में आगे वीडियो में। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस हलवा को तैयार करने में, 1.5 घंटे जैसा लग गया था इसको बनाने में। मैंने भगोना रख दिया गैस पे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। 2 छोटा चम्मच घी मैं ऐड कर रही हूँ। घी को फैला लेंगे पूरे बर्तन में। उसके बाद में यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ गाजर। तो गाजर को पहले मैंने छील लिया था, धो लिया था और उसके बाद में मैंने चॉपर में डाल के इसको कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। मैंने चॉपर में कर लिया था। अब देखिए जैसे सहूलियत आपको लगे जिसमें मेहनत कम है, उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ग्रेट कर सकते हैं या चॉपर में डाल के कर सकते हैं। तो मैंने चॉपर में डाल के कर लिया था। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें भून लेना है लो टू मीडियम आंच पे घी के साथ में। इस तरीके से जब हलवा बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कम भी हो गया है ना, ऐसे मतलब भूनते हुए 2 से 3 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। फुल फैट दूध में ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो लगभग ये 1.5 kg गाजर थे। इसमें मैं 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। 2 पैकेट दूध है 500 ml वाला, तो 1 लीटर दूध हो गया ये। और ये दूध जलते जलते जब मावा का टेक्सचर में आ जाएगा ना, तब ये हलवे का टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पे मावा भी ऐड कर सकते हैं, वो जल्दी बन जाएगा। मतलब अगर मावा ऐड करके अगर आप गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा। पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ तो दूध को जलने में और पकने में टाइम लगता है। लगभग मुझे 1.5 घंटे लग गए थे इस हलवा को बनाने में। तो आप अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो फिर आप साइड बाय साइड दूसरा भी काम कर सकते हैं। जैसे खाना बनाना हो तो आप दूसरे बर्नर पे इसे शिफ्ट कर लीजिए और अपना खाना वगैरह बना लीजिए, या फिर कुछ और काम आप कर रहे हैं तो बीच बीच में चलाते रहिए और अपना कुछ और काम भी आप करते रहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दिया है। लगभग दूध को थोड़ा सा जलने दिया था और उसके बाद मैंने चीनी ऐड किया है। तो चीनी मैं बहुत कम ऐड करती हूँ गाजर के हलवे में, क्योंकि गाजर का अपना मिठास होता है और जब हलवा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तो फिर खाया भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीनी कम डाला है। बाकी अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितना भी आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। तो 4-5 इलायची को मैंने बीज निकाल के कूट लिया था, पाउडर बना लिया था, वही मैंने ऐड किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग जो गाजर का हलवा है वो आधा हो चुका है क्वांटिटी में। उसके बाद मैंने इलायची का पाउडर ऐड किया था, ढक्कन लगा दिया था। अब यहाँ पे पूरी तरीके से दूध जो हमने डाला था वो सूख चुका है। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके और इसे 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए मैं पकाऊंगी, ताकि एक सौंधापन हमारे हलवा में आ जाए। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। जो पानी वानी है, जो दूध है, वो सूख जाता है पूरी तरीके से और ये हलवा आप हफ्ते भर में खा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने इसमें मॉइस्चर रहने दिया ना, मतलब अगर मॉइस्चर को सुखाया नहीं ना, तो वो हलवा फिर 2-3 दिन में टेस्ट चेंज हो जाता है। पर इस तरीके से पूरी तरीके से इसका मॉइस्चर आप सुखा दोगे ना चलाते हुए, तो फिर हफ्ते भर भी आप खाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसे पूरी तरीके से सुखा दूंगी और उसके बाद में इसे हम सर्व कर लेंगे। तो आप चाहें तो अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप ये इसी स्टेज पर डाल सकते हैं, पर उसे भून के डालिएगा, मतलब घी में थोड़ा सा उसको भून लीजिएगा, उसके बाद में ऐड कीजिएगा। मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। पूरे हलवे में अगर मैं ऐड कर दूँगी तो फिर हलवा नहीं खाएंगे मेरे बच्चे। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा जब सर्व करूँगी तभी मैं गार्निशिंग के तौर पे ऐड कर दूँगी। बाकी मैं इस तरीके से ही सिंपल ही बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे खा पाएँ। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट खा लेते हैं ना, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। उसे भून के ऐड कीजिएगा। जैसे आप काजू ऐड कर सकते हो, बादाम ऐड कर सकते हो, पिस्ता को अच्छे से बारीक कट कर करके वो भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे आप दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा दानेदार बना है। अच्छे से इसे भून लूँगी मैं, अच्छे से इसका पानी सुखा लूँगी और उसके बाद में इसे ढक्कन लगा कर छोड़ दूँगी और फिर सर्व कर लूँगी। इसकी भुनाई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट तक हो चुके हैं। तो ये हो चुका है पूरी तरीके से, इसका मॉइस्चर सूख चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको मॉइस्चर दिख नहीं रहा है तो ड्राई होंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी बने हैं। आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा और अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।